आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस भारत के विरोधियों से करीबियां बढ़ा रही हैं। पाकिस्तान पर भर भर कर प्यार लुटा रही हैं। पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी है, लेकिन बांग्लादेश के लोग ही यूनुस को आईना दिखा रही हैं। लेखिका तस्लीमा नसरीन ने मोहम्मद यूनुस को 1971 की याद दिलाई है। भारत और बांग्लादेश के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। मोहम्मद यूनुस हिंदुओं पर हिंसा को लगातार नकार रहे हैं। भारत से अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुला रहे हैं। भारत के दुश्मन देशों से रिश्ते बढ़ा रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं और अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस को उनके देश की ही लेखिका ने नसीहत दे दी है। तस्लीमा नसरीन ने मोहम्मद यूनुस को 1971 की याद दिलाई है। सोशल मीडिया पोस्ट पर तस्लीमा नसरीन ने लिखा कि जिस भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से बचाने के लिए अपने 17,000 सैनिकों की जान कुर्बान कर दी थी, आज उसे कथित तौर पर दुश्मन माना जा रहा है। भारत ने ही पाकिस्तानी सेना से हमारे देश को बचाने के लिए हथियार मुहैया कराए, हमारे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षित किया। आज आप उसे ही बांग्लादेश का दुश्मन मान रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच की नजदीकियां बढ़ रही हैं। बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान से गोला बारूद खरीदा है और बांग्लादेश ने नागरिकों के लिए वीजा नियमों में भी छूट दी है। इसके अलावा भारत के नागरिकों के लिए वीजा नियमों में बदलाव किए गए हैं। ये सब कुछ बता रहा है कि यूनुस पूरी तरह कंगाल पाकिस्तान की तरफ झुकाव रखते हैं। अब तस्लीमा नसरीन ने इसे लेकर यूनुस को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ भारत है जिसने बांग्लादेश की मदद की और उसे दुश्मन माना जा रहा है, जबकि जिस पाकिस्तान ने 30 लाख बंगालियों को निर्ममता से मौत के घाट उतार दिया, 20 लाख औरतों के साथ बलात्कार किया, उसे अब आप अपना दोस्त मान रहे हैं। वो पाकिस्तान जो दुनिया में आतंकवादी भेजने के लिए बदनाम है, आप उसे दोस्त कह रहे हैं। याद रखिए, पाकिस्तान ने अब तक 1971 तक बांग्लादेश पर किए अत्याचारों के लिए माफी नहीं मांगी है। मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आते ही बांग्लादेश में भारत विरोधी तत्व सक्रिय हो गए हैं। बांग्लादेश में भारत के सामान का विरोध हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है और हिंदू संतों को देशद्रोही और आतंकवादी तक कहा जा रहा है। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान के साथ समझौते कर रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर अब भारत में भी तीखे सुर बुलंद हो रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि हिंदू एक रहेंगे तो बांग्लादेश की तरह अत्याचार नहीं झेलने पड़ेंगे। बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध और अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को वहां के कट्टरपंथियों के द्वारा मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, माताओं और बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि स्थितियां क्यों आई। याद करना, ये जिन्ना का जिन्न जब तक इस धरती पर रहेगा तब तक इस प्रकार की अराजकता लगातार डसती रहेगी, गरीबों को, वंचितों को, शोषितों को। और यही दृश्य हम वहां देख रहे हैं। इस बीच बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह ने नोबेल कमेटी को चिट्ठी लिखी है और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने के लिए कदम न उठाने के लिए मोहम्मद यूनुस का नोबेल शांति पुरस्कार वापस लेने की मांग की है। भारत लगातार कह रहा है कि अब संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी देशों को बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अल्पसंख्यक, विशेष रूप से हिंदू समाज, बौद्ध समाज, इनमें भी अनुसूचित और जनजातीय समाज पर जो निर्मम अत्याचार है वह घोर निंदनीय है।
सभी कलाकारों का भी बहुत बहुत वह धन्यवाद। एक राक्षसी कृत्य है जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। मैं यूएन और विश्व को कहूँगा कि वह अपने प्रभाव का उपयोग करके वहाँ इन अत्याचारों को बंद करवाएं। तो तस्लीमा नसरीन ने यूनुस को 30 लाख बांग्लादेशियों के कत्लेआम की याद दिलाई। ये अलग बात है कि इन दिनों मोहम्मद यूनुस को भी ये याद नहीं कि 1971 से पहले बांग्लादेश में 20 लाख महिलाओं से रेप हुए थे और अब तक इन गुनाहों के लिए माफी भी नहीं मांगी गई है। एक तरफ हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं और दूसरी तरफ बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान से गले मिल रहा है। अब बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान से सीधी उड़ान सेवा को मंजूरी दी है। साथ ही पाकिस्तान जहाजों के भी सीधे बांग्लादेश पहुंचने को मंजूरी दे दी गई है। बांग्लादेश के इन फैसलों से बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान की सीधी पहुंच होगी, जो कि भारत के लिए चिंता का सबब हो सकती है। बांग्लादेश ने हाल ही में कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिससे हिंदुस्तान की चिंताएं जो है ईस्टर्न बॉर्डर्स को लेकर बहुत बढ़ गई है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ हवाई सेना जो है सेवाएं जो स्टार्ट की जा रही हैं। दूसरा, पाकिस्तान के शिप्स बांग्लादेश आ सकते हैं। और तीसरा जो है, बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस के पाकिस्तान के नागरिकों को वीज़ा दिया जाएगा बांग्लादेश को विजिट करने के लिए। ऐसे में बड़े पैमाने पर इसका फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान की तरफ से फेक करेंसी, असला, कई प्रकार के आधुनिक हथियार, आतंकी जो है हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं बांग्लादेश के माध्यम से। उनकी पूरी कोशिश होगी कि बांग्लादेश के आतंकियों के साथ मिलकर और साथ में उधर चाइना से मिलकर हमारे नॉर्थ ईस्ट को कम्प्लीटली डिस्टेबलाइज करें। बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बन रहा है और इस माहौल के बीच भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री बांग्लादेश की यात्रा करेंगे और दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत बनाए रखने पर चर्चा करेंगे। Foreign Secretary is likely to, is scheduled to visit Bangladesh on 9th of December, and he will meet his counterpart, and there will be several other meetings during the visit. Foreign Office consultations led by the Foreign Secretary is a structured engagement between India and Bangladesh. We look forward to this meeting. As far as situation on ground regarding the individuals that you mentioned, we want to reiterate our position again that they have legal rights, and we hope that these legal rights will be respected and that the trial will be fair, transparent. Foreign Secretary is likely to, is scheduled to visit Bangladesh on 9th of December, and he will meet his counterpart, and there will be several other meetings during the visit. Foreign Office consultations led by the Foreign Secretary is a structured engagement between India and Bangladesh. We look forward to this meeting. As far as situation on ground regarding the individuals that you mentioned, we want to reiterate our position again that they have legal rights, and we hope that these legal rights will be respected and that the trial will be fair, transparent. बांग्लादेश बीते 5 दशकों से भारत का सहयोगी रहा है, लेकिन अब बांग्लादेश का पाकिस्तान और दूसरी ताकतों की तरफ झुकाव भारत के लिए परेशानी वाला मामला हो सकता है। ऐसे में भारत की पूरी कोशिश है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान की तरफ झुकने से रोका जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और भारत और रूस के